तो स्टूडेंट आज हमें करना है क्लास 12 का चैप्टर 3 का जो थर्ड एक्सरसाइज 3.2 इसमें इंट्रोडक्शन है, वही हमारा रिमेनिंग है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो इसकी प्रॉपर्टी चल रही थी उसका लास्ट हमारा पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो किसी भी दो मैट्रिसेस की अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे कि ये इसने हमें कहा है फॉर एग्जांपल कि ए बी फाइंड कीजिए, जिसमें ए हमारा एक मैट्रिक्स है 6923 और अनदर सेकंड हमारे पास बी है 260 798। तो इसे ए बी यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या नेसेसरी है, वही नेसेसरी है कि इनका हम ऑर्डर चेक करेंगे। ये है 2/3 का 2/2 का ऑर्डर और ये है 2/3 का ऑर्डर। तो कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे पास ये होना मैंडेटरी यानी ज़रूरी है, कंपलसरी है कि ये जो ऑर्डर पेयर होगा इसका लास्ट पेयर यानी m मल्टीप्लाई अगर n है तो इधर से n मल्टीप्लाई p या कुछ भी अनदर यानी ये सेम होना चाहिए, ये ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगी किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं कैसे होगा, बड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है। तो करने का तरीका क्या है, इधर से तो हम रोज लेंगे और इधर से हम कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, इधर रोज का हमारा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 9 और मल्टीप्लाई बाई 7, ये हमारा फर्स्ट प्लेस के लिए हो गया। अब हमारे पास सेकंड प्लेस ये है तो 6 मल्टीप्लाई 2 नहीं 6 मल्टीप्लाई 6 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9। थर्ड प्लेस के लिए 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। अब नीचे वाली पोजीशन के लिए 2 की ऐसे रो नंबर ऑफ रो सेकंड वाली, अब ये नंबर ऑफ कॉलम से चलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसका रिजल्ट 6 to the 12, 9 7 the 63, 6 6 the 36, 9 9 the 81, 6 multiply 0 is 0, 9 8 the 72, 2 2 the 4, 3 7 the 21, 2 6 the 12, 9 3 the 27, 2 multiply 0 0, 3 8 the 24। फाइनल रिजल्ट इज, इनको ऐड करके आ जाएगा 3 2 5 और 6 1 6 7 21 एंड 4 25 और 36 और ये प्लस करेंगे तो 6 1 7 8 3 11 7 2 9 एंड 39 हो गया है 72 एंड लास्ट 24। तो इसका रिजल्ट ये आएगा। तो किसी भी दो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिसेस तो उसके लिए ऑर्डर पेयर के लिए तो इसका लास्ट ऑर्डर और उसका फर्स्ट ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। करने का तरीका कैसे होगा कि इधर से रोज चलेंगे उधर से कॉलम्स चलेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें गिवन है लेट ए एक मैट्रिसेस है 2 4 3 2 एंड बी अनदर मैट्रिसेस है 1 3 -2 एंड 5, सी -2 5 3 एंड 4। ये तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है। अब इसने हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मीन्स यानी कि मैट्रिसेस ए और बी को हम ऐड करेंगे। तो ए प्लस बी का मतलब क्या, ए की वैल्यूज आ गई हमारे पास मैट्रिसेस कीजिए 2 4 3 2 प्लस बी इज
1 3 -2 एंड 5। 2 के सामने जो हमारा जिस प्लेस सेम प्लेस टू सेम प्लेस हमारे प्लस होंगे, 2 + 1, अब 4 + 3, 3 ± -2 एंड 2 + 5। फाइनल रिजल्ट इज हमारे पास आया 3 7 1 एंड 7। ये a + b आ गया। सेकंड पार्ट में हमारे से क्या फाइंड करा रहा है, a - b, यानी a मैट्रिक्स में से b को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। a वाला मैट्रिक्स है 2 4 3 2 -1 3 -2 एंड 5। मैंने बताया था हमें सब्ट्रैक्ट वाले केस में क्या करना होगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाले हमारे जितने भी उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -3 ये +2 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, और सिंपल फिर एडिशन उसी तरीके से होगा। तो ये 2 ± -, 4 ± एंड 3 + 2 एंड 2 - 5। तो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास 1 1 5 एंड -3, a - b। तो एडिशन आया, सब्ट्रैक्शन आया। फिर पूछता है हमसे वो, हाँ, एक स्केलर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट पूछता है। ये थर्ड पार्ट 3a - c। तो 3a के लिए क्या, सबसे पहले हम 3a की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3a हम यानी 3 और a की जो हमारे पास ये है मैट्रिक्स 2 4 3 एंड 2। तो जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, तो इंट्रोडक्शन में यही था कि जब किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, सभी अंदर एलिमेंट में उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 एंड 3 2 6। ये हमारे पास 3a की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद हमें वैल्यू निकालेंगे 3a - c, यानी इस वाले 3a में से माइनस करेंगे c। तो ये वाला 3 आएगा 6 12 9 एंड 6, और माइनस करना है हमें c को। तो c है हमारे पास -2 5 3 एंड 4। फिर सब्ट्रैक्ट वाला केस आया तो इसको पहले हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। 6 12 9 6, इसको पॉजिटिव बनाए तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे हमारे सभी। तो ये पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3 एंड -4। सिंपल एडिशन हो जाएगा प्लेस टू प्लेस, यानी 6 के साथ प्लस होगा 2, और 12 के साथ हो जाएगा प्लस माइनस में ये 5 एंड 9 प्लस माइनस माइनस एंड 6 प्लस माइनस माइनस, और 6 to 8 हो गया है, और 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए बचे 6, और 6 में से 4 गए 2। आंसर 3a - c। तो पॉज द वीडियो, राइट डाउन इट, देखते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट ए बी, यानी जैसे अभी मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाला केस बताया था, तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारे पास ए है 2 4 3 2, और बी है हमारे पास 1 3 -2 एंड 5। अपना कंफर्मेशन करने के लिए कि क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने कहा था ऑर्डर चेक करते हैं। तो ये ऑर्डर है 2/2, और ये भी 2/2 का है, तो ये हमारा 2/2 सेम हो गया। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या बताया था, इधर से रोज से लेंगे, इधर से कॉलम। 2 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई -2 से, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से, और प्लस 4 की मल्टीप्लाई बाई 5 से। अब 3 की मल्टीप्लाई बाई 1 एंड 2 की मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं -2, 3 की मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 की मल्टीप्लाई बाई 5। 2 1 2 प्लस माइनस -2 4 2 8
2 3 ज़ा 6 प्लस 4 5 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 2 5 ज़ा 10। और फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास क्या कि -8 में से 2 तो माइनस के 6, 26 -1 एंड 19। दैट इज द आंसर ऑफ ए बी। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अच्छा अभी एक और करते हैं इसके अंदर। अब इसने इसका जस्ट हमारे से ऑपोजिट पूछा है बी ए, यानी इस बार हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है बी ए, उल्टा रिवर्स। पहले इसको लिखेंगे फिर उसको। 1 3 -2 5 2 4 3 एंड 2। ये इसका लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। तो आप कहें आपको लगता है कि शायद जैसे हम करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 3 तो आंसर हमारे पास 6 आना चाहिए, और अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो भी 6 आना चाहिए। भी देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है, क्योंकि ए बी और बी ए में को डिफरेंट ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस लगता है। देखते हैं आंसर क्या आता है, कि यही आंसर आता है या डिफरेंट आता है। तो सबसे पहले वही मल्टीप्लिकेशन के लिए हम अपना ऑर्डर पेयर चेक करेंगे। 2/2 है, 2/2 है, यस पॉसिबल है कि 2 to 2 हमारे पास आ गया है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या होता है कि इधर से रो उधर से कॉलम। 1 की मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 की मल्टीप्लाई बाई 3, 1 की मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 की मल्टीप्लाई बाई 2, -2 की मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, -2 की मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, माइनस के 4, 5 3 ज़ा 15 एंड माइनस के 8 एंड 5 2 ज़ा 10, 11 10 11 एंड 2। तो रिजल्ट इज डिफरेंट। इट मीन्स ए बी एंड बी ए का रिजल्ट डिफरेंट होगा, यानी अगर हम मैट्रिसेस के ऑर्डर चेंज करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएंगे। ए बी और बी ए का डिफरेंट होना चाहिए। कैसा लगता है मैं कि अगर ए बी, यानी अगर हम ए हमारा फर्स्ट पार्ट पर ए है, सेकंड पार्ट पर बी है, तो 2 3 ज़ा 6 हुआ, तो 3 2 ज़ा 6 भी होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का केस है, आना आंसर चाहिए था सेम। लेकिन यहाँ मैट्रिक्स के केस में क्या हुआ कि दोनों ऑर्डर चेंज होने से, हमारे मैट्रिक्स चेंज होने से डिफरेंट आंसर आए। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर ए बी है तो बी ए भी सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैट्रिसेस है। मैं एक कराऊंगा क्योंकि इजी है। फर्स्ट पार्ट आप करना क्योंकि बहुत इजी है। मैं सेकंड कराता हूँ, सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी बेस है, मैं इसको करा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस किया है 2ab 2bc -2ac एंड -2ab। तो एडिशन के केस में क्या होता है, जो प्लेस टू प्लेस हम उनको प्लस करेंगे। फर्स्ट प्लेस पर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसके साथ ऐड करेंगे 2ab। उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, उसके प्लस करेंगे 2bc। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ ऐड होगा माइनस का 2ac। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जरा देखिए कि 9th क्लास में जब हमारे पास आइडेंटिटी चलती थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो किसके इक्वल होता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इट मीन्स बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव आइडेंटिटी है।
अब उसी तरीके से निगेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी और देखते हैं। थर्ड पार्ट भी आप अपने आप करना, सिंपल एडिशन होना और कुछ नहीं है। फोर्थ पार्ट में करा देता हूं, वो भी आइडेंटिटी बेस इसी टाइप से। फोर्थ पार्ट है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एंड जी साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपल एडिशन होगा, कॉस स्क्वायर के साथ प्लस होगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर के साथ एडिशन होगी हमारी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 1। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, कंप्यूट द आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट, ए बी माइनस बी, ए माइनस बी, बी एंड ए। एक बस ठीक है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी हमारी उसी तरीके से, इधर से रोज उधर से कॉलम। तो ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई बी, रोज इधर से कॉलम, फिर ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए। अब इधर आइए, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए एंड ए मल्टीप्लाई बाई बी, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस बी एंड ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो रिजल्ट आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का ए स्क्वायर। माइनस ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस ए बी से ए बी कैंसिल एंड रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 2 एंड 3 का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 3 एंड 4। तो क्या ये पॉसिबल है? इसका ऑर्डर पेयर हुआ 3/1 और इसका ऑर्डर पेयर हुआ 1/3। यस इट इज पॉसिबल 1 1। तो करने का तरीका वही, इधर रोज इधर कॉलम, रोज कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, रोज खत्म हो गई। ठीक है, अब इधर 1 मल्टीप्लाई बाई 2, रोज तो खत्म हो गई है। अब आता है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 मल्टीप्लाई बाई 2
रोज एंड कॉलम्स। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, अब आता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2। बस ठीक है।